नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। 17 तारीख पारस हॉस्पिटल में घुसकर एक कुख्यात अपराधी के शूटर द्वारा हत्या कर दी जाती है। आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर वो जो तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर वो पूरे देश में वायरल हो जाती है। जो किस तरह से बेखौफ तरीके से 5 की संख्या में शूटर्स घुसते हैं कमरा नंबर 209 में, और वहाँ पर जो पहले से जो मौजूद है, जो इलाज करा रहे थे चंदन मिश्रा, उसकी गोली मारकर हत्या करके आराम से फरार हो जाते हैं। आपको मैंने पहले भी वो सारी तस्वीरें भी दिखाई थी, वीडियो भी दिखाई थी। जो शूटर अस्पताल में घुसने से पहले कैसे एक जगह पे आके गोलबंद होते हैं। वो गोलबंद होते हैं मतलब पारस हॉस्पिटल के 200 मीटर की दायरे में। एक गेट पर सभी आके पहले 2 आते हैं, फिर 3 आते हैं, तीनों आके मिलते हैं और तीनों फिर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल के कॉरिडोर के सीसीटीवी में आप देख रहे हैं जो किस तरह से तीनों आराम से चलते हुए जा रहे हैं 209 नंबर कमरा में। और घटना को अंजाम देने के बाद 4 शूटर पहले तेज़ी से दौड़ते हुए भागता है और जो 5वां शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह, वो आराम से फिर लेट से 10 सेकंड लेट से निकलता है। इस पूरे सारे घटनाक्रम को 11 मिनट में जमा होना, हत्या और भागना, पूरे घटनाक्रम को कहें जो 11 मिनट में अंजाम लिया गया। क्योंकि वो तस्वीर भागते हुए भी जो है उसकी तस्वीर भी हमने दिखाई है, आज भी दिखा रहे हैं जो किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम। लेकिन किस पटना पुलिस को कहें जो काफ़ी पीछा किया, STF, पटना पुलिस, बिहार पुलिस, कोलकाता से तौसीफ को वहाँ से गिरफ्तार किया। लेकिन कुछ नई जानकारियाँ भी पुलिस के माध्यम से जो मुझे मिली है वो दर्शकों आप तक शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे जगहों पे चला 5 शूटर, कहीं चला 6 शूटर, कहीं चला 7 शूटर। ब्रेकिंग न्यूज़ की होड़ में जो कहे जो सत्यापन करना लगता है लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। जो मुझे जानकारी मिली है पुलिसिया सोर्स के अनुसार कुल 9 लोग इस घटना में शामिल थे। 5 अस्पताल के अंदर थे, 2 अस्पताल के नीचे थे, 2 में से 1 भगाने वाले थे और 1 साजिश मतलब शरण स्थल, आश्रय स्थल दिए हुए थे। उन्होंने अपने जगह को वहाँ पे उन्होंने दिया था जो आप यहाँ आके के आराम कर सकते हैं और आराम करने के बाद आप घटना को अंजाम देने के लिए जा सकते हैं। तो कुल 9 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। उस 9 में से जो कहे शूटर 5 थे, उस 5 में से 1 शूटर की ही मात्र गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम है तौसीफ उर्फ बादशाह उर्फ तौसीफ। तो कहें तौसीफ अब तो इतनी बड़ी घटनाक्रम को जो है वो पारस हॉस्पिटल मर्डर केस को ओवरटेक कर गया तौसीफ का जो रील्स, तौसीफ के स्टाइल, जिस टाइप से वो अस्पताल के कॉरिडोर में घूम रहा है, तौसीफ को लेकर के जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो चलने लगी पूरे देश के मीडिया में, तौसीफ की गिरफ्तारी, तौसीफ का भागना, तौसीफ कहाँ छुपा है, तौसीफ क्या क्या कर रहा है, पल पल की जानकारी तौसीफ के बारे में सोशल मीडिया पे आने लगी। तो अब पारस हत्याकांड पीछे छूट गया, तौसीफ आगे बढ़ गया। अब लेकिन तौसीफ की गिरफ्तारी हुई कोलकाता में। तौसीफ के साथ हर्ष और निशु खान और भीम 3 लोग गिरफ्तार हुए। इन तीनों को लेकर के, इन तीनों प्लस तौसीफ को लेकर के कोलकाता से पटना के लिए रवाना होती है और कहे जो आज लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वो पटना पहुंचती। कल वो रवाना रात में हुई थी, मतलब कहे जो झारखंड होते हुए, धनबाद होते हुए, बोधगया होते हुए वो रूट से ये लोग पटना पहुंचे। तब से उसे पूछताछ भी चल रही है। पुलिस के आला अधिकारी तो वहाँ तक अब नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि आज बिहार विधानसभा का सत्र भी है, वीवीआईपी ड्यूटी भी है, तो इसलिए जो आला अधिकारी, लेकिन जो पुलिस के STF के लोग हैं और पटना पुलिस का जो लोकल STF है वो लगातार पूछताछ और कर रही है और आज उनको कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया गया और कोर्ट के द्वारा अब पटना पुलिस उसे रिमांड पे लेगी। पटना पुलिस ने रिमांड भी प्रे कर दिया है और पटना पुलिस का रिमांड अब देखते हैं कितने दिनों का रिमांड मिलता है। रिमांड पे पूछताछ होगी। रिमांड पे पूछताछ होने के बाद आखिर और जो शूटर्स हैं, क्योंकि 5 में से 1 ही शूटर पकड़ाया है, 4 शूटर अभी भी फरार हैं। इसमें कई लोग, 4 जो हैं वो शूटर वो बक्सर के हैं। ये पुलिस के पास जानकारी आ गई है जिसमें बलवंत, मोनू और भी कुछ लोग हैं। ये सारे लोग शूटर्स जो हैं वो बक्सर के हैं। बक्सर पुलिस के सहयोग से पटना पुलिस वहाँ रेड कर रही है। लेकिन एक और भी जानकारी आई है, जो तौसीफ के साथ जो लोग थे भागने वाले,
वो यहाँ पहले पटना से हाजीपुर गए। हाजीपुर में वो कुछ देर बिताया। अब हाजीपुर क्यों गए वो तो अब पुलिस बताएगी, पुलिस को उन्होंने क्या बताया। हाजीपुर से वो गया गए, ये सारे लोग गया गए। गया से झारखंड के रास्ते होते हुए कोलकाता गए। मतलब कहें जो पटना, हाजीपुर, गया, झारखंड, कलकत्ता। और एक 7 सीटर गाड़ी थी जो पुलिस ने वहाँ पे जब्त किया है, जिससे लोग भागे थे। अलका जार गाड़ी है और उसी गाड़ी में निसू खान भी था। निसू खान भी साथ वहाँ गया था। वैसे निसू खान बैठ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, लेकिन कैसे उस गाड़ी में गया ये जांच का विषय है। लेकिन कई जगहों पर ये खबरें आ रही हैं जो वहाँ पहले से रूम बुक था। पुलिस के सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो वहाँ पे रूम बुक नहीं था। इन लोगों ने जाकर वहाँ रूम बुक कराया, तब वहाँ रह रहे थे। अचानक पटना पुलिस, एसटीएफ सब वहाँ पहुँची। एसटीएफ ने कहें जो पुरुलिया जेल में शेरू सिंह से भी पूछताछ की, क्योंकि शेरू और चंदन मिश्रा 2009 में दोस्त हुए। 2009 से लेकर 11-12 तक दोनों ने भरपूर शाहाबाद क्षेत्र में तारमतोड़ क्राइम किया, हत्याएं, लूट, डकैती, रंगदारी। उसके बाद किसी मुद्दे पर दोनों से अनबन हुई और दोनों ने अपना अलग अलग गैंग बना लिया। दोनों एक ही केस में जो थे, राजेंद्र केसरी हत्याकांड, उसी हत्याकांड में दोनों को फांसी की सज़ा हुई। फिर दोनों को फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट से हुई थी, अपर कोर्ट से दोनों को आजीवन कारावास हो गई। इसी बीच में शेरू सिंह बंगाल चला गया, और ये चंदन मिश्रा बेऊर चला गया। पहले भागलपुर से वो बेऊर आता है और इसको पेरोल मिल जाता है। यहीं से शेरू और चंदन के बीच की दुश्मनी और बढ़ जाती है, उसकी खाई और बढ़ जाती है। तो आखिर शेरू सिंह को लगा जो चंदन को पेरोल कैसे मिला। पेरोल मिलने के बाद ये बक्सर भी गया और आखिर शेरू सिंह के मन में शक पैदा हो गया जो आखिर चंदन सिंह पुलिस की मिली भगत से पेरोल पे आया है। और इस बीच में कुछ ऐसे लोग जो शेरू सिंह के गैंग में थे, जो लोग मारे जाते हैं। 3 से 4 लोगों की हत्या होती है जो शेरू सिंह गैंग के थे, जो सोना लूट कांड में, क्योंकि शेरू सिंह बाद में रंगदारी और हत्या छोड़ के सोना लूट कांड में शामिल हो गया था, कहें जो ज्वेलरी शॉप की डकैती या बैंकों की। तो उसके बाद उस गैंग के 3 लोग मारे गए। एक अभी हाल में फुलवारी में मारा गया था। तो इस तरह से शेरू सिंह को लगा जो चंदन मिश्रा जो है वो मुखबिरी कर रहा है हमारे गैंग का, और इसी मुखबिरी के एवज में उससे पुरस्कार के रूप में पेरोल मिला है। तब शेरू सिंह की अदावत और बढ़ गई और लोग अंदाज कर रहे हैं, पुलिस का भी अंदाजा है, पुलिस का भी कहना है जो हो सकता है शेरू सिंह ने ही इस हत्याकांड के पीछे अपना दिमाग लगाया होगा। अब ठीक है, पुलिसिया तफ्तीश शुरू हुई है। आज ये लोग जेल भेजे गए हैं। अब रिमांड कब मिलता है, कितने दिन का रिमांड मिलता है, उसके बाद ही पुलिस फिर से रिमांड पे इससे पूछताछ करेगी। लेकिन जो पुलिस के लिए एक पहेली है, और पुलिस के लिए पुलिस ठीक है, मतलब एक कहावत है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। दोनों थे गैंगस्टर, दोनों पर 25 से अधिक केस थे, लेकिन चंदन मिश्रा भी हत्यारा, लुटेरा, डकैत थे। शेरू भी वही है। तो वैसे में जो तरीका अपनाया गया और जिस जगह को चुना गया और जिस तरीके से उस जगह पे प्रवेश होता है, एंट्री होता है, वो पटना पुलिस या बिहार पुलिस के लिए एक तरह से क्वेश्चन मार्क है। उसके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठता है और इसी प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए पटना पुलिस आज कहे 17 तारीख से लेकर आज 21 तारीख है, लगातार बिहार और पटना पुलिस लगे हुए हैं। इवन एसटीएफ के भी कहे जो सारे आला अधिकारी भी लगे हुए हैं। इवन कहे जो बिहार पुलिस की साख दांव पे आ गई थी, क्योंकि पिछले कहें जो 4 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक में पटना में ऐसे ऐसे कांड हुए जो पटना पुलिस, तो ठीक है पटना पुलिस होता है किसी राज्य का, राजधानी का पुलिस या राजधानी उसका चेहरा होता है, उसका कवर होता है, फेस होता है। आप अगर यही कांड अगर पटना के अलावा कहीं और जगह पर होता, पूर्णिया में, अररिया में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, तो उतना तूल नहीं पकड़ता। लेकिन ये राजधानी जहाँ पे सरकार बैठती है, सरकार वहीं सरकार चलती है, उस जगह पे अगर ऐसी घटना होती है तो वो कहे जो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि इस सरकार का जो गठन हुआ था, ये उसका यूएसपी था एंटी क्राइम, एंटी क्रिमिनल, और उस पर काम भी हुआ 2005 से 2010, 2010 से 2015, दो एरा में 10 साल तक अपराध के खिलाफ काम भी हुआ, एक टीम वर्क भी हुआ। अभी जो एडीजी एसटीएफ है कुंदन कृष्णन, उस समय पटना के सीनियर एसपी 2005 में,
अभयानंद जो डीजीपी होकर रिटायर किए, एडीजी हेडक्वार्टर थे, वहाँ अपराधियों को सजा दिलवाते थे। एक पूरी टीम वर्क थी, और कहे जो पूरा टीम वर्क, और फील्ड में भी जो लोग थे वो कहे सुलझे हुए, और जो लोग थे वो मिलते भी थे, निकलते भी थे, और कहे जो साइन भी करते थे फाइल पर। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी सारा का बोझ दो ही मतलब पटेल भवन ही के अधिकारी लिए हुए हैं, फील्ड एकदम खाली है। ठीक है, वो तो दूसरी बात है, लेकिन इस कांड का उद्भेदन और कारणों का भले आप पुलिस कर लें, लेकिन इस चीज़ का डर जो लोगों के मन में समाया हुआ है, जो अब आप अस्पताल भी सुरक्षित नहीं हैं। अब कहें तो आज तो देखें, एक एसपी साहब सारे अपने इलाके के सारे अस्पताल के मालिक और जो उसके हैंडलर हैं उसके साथ मीटिंग किए हैं, और किस तरह से वहाँ सुरक्षा होनी चाहिए, किस तरह के सुरक्षा गार्ड वहाँ रखने चाहिए, इस पर मीटिंग हो रही है। लेकिन एक कहावत है, जब खेत ही जब चढ़ जाता है तब बाद में लाठी पीटने से क्या होता है। लेकिन एक पटना पुलिस अपनी साख बचाने में लगी हुई है, उसका प्रयास कर रही है। अब देखते हैं जो बादशाह, क्योंकि अब ये हत्याकांड से आगे निकल गया है बादशाह उर्फ तौसीफ, उसका रिमांड कितने दिन का मिलता है, उससे क्या पूछताछ होती है, वो क्या बयान देता है, वो पुलिस को क्या बताता है। इंतज़ार मुझे भी रहेगा, दर्शकों आपको भी रहेगा। आप तब तक देखते रहिए एबी न्यूज़। अपना कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें।